तो भाई इस टाइम दीपेंद्र जी यहाँ की कोठी के सामने खड़े हैं रोहतक में, और यहाँ पे समर्थक आए हैं, दीपेंद्र जी से मिलन आए। दीपेंद्र जी हालांकि निकल गए, बात कर ले वहाँ। अब लोकसभा मात्र 50 दिन रह गए, 5 साल तक बांट दे कदे करड़ी और 50 दिन रह गए। राम राम जी। राम राम जी। ईब की बार क्यों होना है रोहतक में? पूरे हरियाणा की तो छोड़ दो, रोहतक की बात करा। रोहतक में इस बार बीजेपी के दफ्तर का ताला लग जाएगा। बीजेपी का सोपड़ा साफ है। एमपी साहब 5 लाख वोटों से जीतेंगे, और ये बात मनीष ग्रोवर ने भी एक्सेप्ट कर ली कि ये इलेक्शन दीपेंद्र और अरविंद शर्मा का नहीं है, नरेंद्र मोदी और दीपेंद्र राहुल गांधी का है। तो यहाँ राहुल गांधी काम करेगा या नरेंद्र मोदी काम करेगा? यहाँ काम करना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और अरविंद शर्मा तो गुमशुदा, उसके तो पोस्टर लग रहे हैं। अब शायद वो पोस्टर फट गए हो तो पता नहीं, आचार संहिता उतार दिए होंगे तो वो उतार दिए हो तो पता नहीं, लेकिन रोहतक की जनता अरविंद शर्मा को बाय फेस नहीं जानती है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, अरविंद शर्मा जब जीते इलेक्शन, क्या रोहतक की जनता के कोई काम हुए, जनता खुश हुई या पछतावा हो रहा है वोट देकर? ऐसा है, सबसे पहले तो अरविंद शर्मा ही खुश नहीं हुआ, उसका कोई क्षेत्र नहीं है। जिस आदमी को खुशी जब होती है, जो अपने क्षेत्र में उसको जीते और उसको खुशी हो कि मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगा, उसका कोई दिमाग क्लियर ही नहीं है कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। वो अब भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, और टिकट धक्के दे दे धक्के से। और यहाँ रोहतक लोकसभा के अंदर कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उनको जबरदस्ती टिकट दी गई है और वो जनता पे थोपा गया है। और वो खुद जो पूरे 5 साल तक जिस आदमी ने कोरोना काल में या किसी भी हालत में लोगों से संपर्क नहीं बनाया, क्यों वो ये सोच रहा था कि मेरे को अगली बार रोहतक से नहीं लड़ना, वो कोई और क्षेत्र सोच के बैठा था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया गया है। लेकिन जनता के दिलों में जो राज करते हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। इनको 20 साल हो गए सक्रिय राजनीति में आए हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। भाजपा सिर्फ एक आरोप तो स्पेशली लगा हुआ है कि कांग्रेस एक परिवारवाद कर रहा है, इस पे क्यों कौन रिप्लाई दे सकता है? मैं देता हूँ। आप ये जो जेजेपी से इनका समझौता था जी, ये परिवारवाद नहीं था, ये पूरा ये तो परिवार की ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी परिवारवाद नहीं चलाया। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने जीते जी इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही तो उन्होंने जीते जी राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर है तो उन्होंने जीते जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बनाया। और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने संन्यास ले लिया था, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद मेहनत करके जनता के दिलों में अपनी जगह बनाकर एक स्थान बनाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और ऐसे ही भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए थे और उन्होंने अपना स्थान है, उनका एक अलग स्थान है लोगों के दिल में। तो यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। और फिर ये परिवारवाद नहीं होता कि जो आदमी काम करना चाहता है वो करे, लेकिन वो तो पूरी तरह परिवारवाद की पार्टी है। इन लोगों ने हमारे कांग्रेस के अंदर से 6 तो MP ले रखे हैं जहाँ परिवारवाद की बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह जो इनके साथ थे, उनके लड़के को इन्होंने टिकट दी थी, क्या वो परिवारवाद नहीं था? कुलदीप सिंह बिश्नोई के लड़के को इन्होंने टिकट दी, क्या वो परिवारवाद नहीं था? बीजेपी अवैध सिंह को दी। बीजेपी जितनी बातें करती है धरातल से बेकार बातें करती है, झूठी बातें करती है। और इस देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने झूठ चलाई है, जो आज इन अरबों रुपए इस पे गारंटी पे लगा रखे हैं, अरबों रुपए का विज्ञापन चलता है, मोदी की गारंटी हर जगह चल रहा है। आप सोशल मीडिया खोल लो, टीवी खोल लो, अखबार खोल लो, आप देखिए क्या हो रहा है। 2014 की गारंटी बतानी शुरू करें आपने हर जगह पोस्टर लगा रखे थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। विदेशों में के अंदर पेट्रोल सस्ता रहा और इन्होंने यहाँ महंगा बेचा, लोगों के साथ जुल्म किया। चीन का सामान की, मोदी का जुबान की कोई गारंटी नहीं है जी। तो गारंटी इनकी 2014 की सारी फेल हो चुकी हैं। चाहे इन्होंने रोजगार की बात करी, पूरे देश के अंदर पूरा देश में रोजगार बना दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 आदमियों के लिए जो सरकार काम कर रही है। देश के अंदर पूंजीवाद और समाजवाद की लड़ाई है, मजदूर और पूंजीवाद की लड़ाई है। इस टाइम पूरे देश को इन्होंने ये कहते हैं हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। आप देखिए, आप धरातल पे देखिए क्या हो रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में अनाज दूंगा। खुद मानता है कि मेरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीब लोग हैं और वो
फिर क्या कहता है कि अगले 5 साल तक दूंगा, तो उसका ये भी दिमाग क्लियर नहीं है कि इनको 80 अगले 5 साल तक मैं इनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल लूँगा, इनके ऐसे हालात बना दूंगा कि इनको फ्री में अनाज नहीं चाहिएगा। और 50 करोड़ देश की जनता ऐसी है जो 5,000 से 15,000 रुपये महीना कमाती है, चाहे वो 3 व्हीलर वाले हैं, चाहे वो दुकानों पे काम कर रहे हैं, किसी की 15,000 रुपये नौकरी है तो घर के अंदर 3 मेंबर हैं, 5-5 हज़ार बाटे आए, ये 50 करोड़ हो गए। तो 1 अरब 30 करोड़ लोग तो ऐसे हैं, रह गए सिर्फ 5 करोड़ वो आदमी हैं जो धन्नाड़ लोग हैं, और वो सारे कर्ज में बैठे हैं, वो बैंकों के कर्ज लेके बैठे हैं, वो भी भागेंगे जो इसके। आप ये तो दीपेंद्र के जीत के मुख्य कारण क्या है? सिंपल सा एक सवाल। दीपेंद्र के मुख्य जीत के मुख्य कारण है, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं, और ये जो आज शहर का डेवलपमेंट देख रहे हो, ये सब दीपेंद्र की बदौलत है। और अरविंद शर्मा ने कुछ नहीं किया और नहीं किया, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक की जनता लाखों वोटों से जिताएगी और गुमशुदा की तलाश को लाखों वोटों से हराएगी। दीपेंद्र का मुख्य कारण जो है, जो मोदी ने कहा था कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक IIM, एम्स और IIT बनाऊंगा, उसके कहने से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा के अंदर ये बना दिया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के अंदर विकास की जो बार भाई पूरे हरियाणा का इनका विजन था, तो आप देखो पूरे चारों तरफ से, आप चाहे रोहतक से झज्जर की तरफ चले जाएं, उस रोड को देखो, आप रोहतक से पानीपत की तरफ चले जाएं, उस रोड को देखो, आप रोहतक से भिवानी की तरफ देख के चले जाएं, उस रोड को देखो, बाईपास देखो। रात के 3-3 बजे लैपटॉप पर बैठकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नक्शे बनाए हैं और इसने ये काम किए हैं। यहाँ लोगों को उन्होंने शिक्षा का विजन बनाया। रोहतक की सीट जी वोट सीट बन चुकी है, पूरा हरियाणा में जी, ये मतलब वोट का मतलब गर्म सीट है। यहाँ तो मोदी भी आएगा तो वो भी हार जाएगा जी। तो फिलहाल तो ये वीडियो इतनी है। अब तो इलेक्शन शुरू हुआ है, 50 दिन है, देखते हैं आगे क्यों समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, देखेंगे। फिलहाल तो ये वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।